लिखा और बड़े उलमा ने लिखा, कोई बंदा इसको हल नहीं कर पा रहा भी ये करना क्या है। हालांकि तफसीरों के अंदर ही हल मौजूद था, लेकिन वो हल की तरफ अपना जहन जाता नहीं। जो ये जाता उस वक़्त नहीं जहन, ये मौलाना इसहाक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का अतिया है, ये आयत का तर्जुमा और ये सारी चीज़ें मैंने उनसे ली थी। तो वो मौलाना साहब फरमाते थे कि आदमी जब पहले से कुछ नज़रियात और मन घड़त बातें और रवायात जहन में बैठा लेता है ना, फिर उसको कुरान मजीद समझना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ़ एक कुरान मजीद का मसला नहीं, आप मेरे बारे में बदगुमान हो जाए ना, तो जितनी बातें कोई मेरे हक़ में कहेगा ना, आपने उसका उल्टा मानी निकालते चले जाना। ठीक है, आप मेरे हक़ में अच्छे हो जाएं तो कोई आपको कितना ही भड़काता रहे, आपने मेरे बारे में अच्छे दलाइल ही देते जाना। ये आदमी की एक मसला है कि वो जिस माहौल में रहता है उनमें या जो मेंटालिटी उसकी बन जाती है, वो उसके ज़ेर असर आके सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देता है। अपने आप को पढ़ने के बाद कई दफ़ा सोचे कि मैं जो ये इल्म पढ़ रहा हूँ किसी नज़रिए के ज़ेर असर आकर तो नहीं कर रहा। तो ये बात यहाँ मैंने तमहीदन अर्ज़ कर दी। अब मैंने सारा दिन लगा के ना आज, हालांकि मैं रात से शदीद बीमार हूँ, शदीद, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह ये मुझे बयान करने की तौफीक अता फरमा। फिर मैंने कुछ लिखा, तो इधर मैंने अब आपको कुछ चीज़ें, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखी हैं चीज़ें कि इसके हवाले भी साथ में नोट करा दूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब हो कब ना हो, तो आदमी को चाहिए कि अपनी, ये मेरा खुतबा अलग से छोटा सा ये बयान है, ये अलग रख लें, जब किसी को ज़रूरत पड़े तो इसको ज़रूर अपने तौर पर जो है वो इस पर गौर व फिक्र करने की देखे। अब यहाँ पर इस आयत का हाल ये है कि ये अल्लाह ने किस अहद के बारे में बात की। ये अहद जो है ना, ये अल्लाह ताला ने कोई नया अहद नहीं लिया। इसी आयतों से पहले कल मैंने आपको इसकी पिछली में भी पढ़कर सुनाया था कि अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को ये कहा कि इन्हें वो वक्त याद कराओ कि जब हमने पहाड़ को हिलाकर इनके ऊपर छा दिया था, गोया वो छतरी था, तो ये गुमान कर रहे थे कि उन पर आ पड़ेगा। और उस वक़्त हमने उनसे कहा कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती के साथ थामो और जो कुछ इसमें लिखा है इसे याद रखना, ताकि तुम गलत राहों से बच के रहो। इसी तरह पिछले भी ये आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 169 के अंदर ये इनको कहा है कि क्या उनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक़ हो, और ये ख़ुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने जो इस बारे में बयान किया, ये कोई नया अहद नहीं लिया, बनी इसराइल हर एक कौम से लिया। अब ये समझना है कि जो अहद पिछली आयात में पहाड़ उठाकर अल्लाह ने लिखा, देखिए उसी के साथ फ़ौरन इस अहद का भी अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया। अल्लाह ने पिछली आयत के अंदर बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि तुम तौहीद पर जमे रहोगे और अल्लाह की जो दी गई किताब है तौरात, उस पर तुम अमल करोगे सारी ज़िंदगी। ये बनी इसराइल से। फिर यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब वैसा ही यहाँ एक ज़िक्र है कि एक फ़कत बनी इसराइल ही नहीं, अल्लाह ने बनी आदम की तमाम नस्लों से हदायत वही, रसूल और अंबिया भेजकर दीन उन तक पहुँचाया गया। ये एक नहीं है, उनको भी अल्लाह ताला ने किताब दी और तौहीद पर रखा। इधर इस तरह दूसरी सारी नस्लों को भी अल्लाह ताला ने इसी तरह उन तक हदायत का सामान बाकायदा बनाया, उसमें किताब भी थी, रसूल भी था या नबी भी था। तो अल्लाह पाक ने उनको कहा बनी इसराइल से कोई नया अहद नहीं लिया गया, बल्कि बनी आदम की तमाम नस्लों से नस्लन बाद नस्ल अहद लिया गया। ये कोई एक अहद नहीं है। ये अहद क्या है, तो तर्जमा हम इसका क्या करेंगे, इस तरह कुछ मफहूम इस तर्जमे का ये निकलता है कि ए नबी उस वक़्त का उनके सामने ज़िक्र दोहराइए जब आपके रब ने औलाद आदम की तमाम नस्लों से उनको अपने आप पर गवाह बनाते हुए ये अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हम गवाही देते हैं। खुदा ने इस दुनिया में बज़रिया अंबिया यह अहद इसलिए लिया था कि वो क़यामत को ये उज़र ना पेश करे कि हमें हदायत का कुछ सामान ही नहीं पहुँचा, ना किताब आई ना रसूल आया। तो यहाँ पर किसी एक वक़्त की बात नहीं की गई कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाने से, ज़मीन बनाने से पहले जो है वो अहद लिया, बल्कि फरमाया
हर नस्ल के बाद अगली नस्ल से यह अहद लिया गया, हर नस्ल के बाद अगली नस्ल से यह अहद लिया गया। तो इस पिछली आयत में भी आप देखें अहद का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने बयान किया है, ठीक है ना, कि हमने उनसे ये कहा कि पहाड़ उठाकर, उनके बारे में भी अल्लाह पाक ने बयान किया, मिसाक का जिक्र अल्लाह पाक ने किया। और अगली आयत के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ ज़ुर्रियत का लफ्ज़ भी अल्लाह पाक ने बमानी नस्ल के जो है ये बयान किया। अब आप पूछें कि इस आयत के से आप कैसे कहते हैं कि मोमिनीन से और काफरों से अल्लाह पाक ने जो अहद लिया उसकी कोई बयान वजाहत करें। देखें, इस अहद के दो मुखातबीन हैं, इस अकरार के दो मुखातबीन हैं, दो लोगों को अल्लाह ने मुखातब के, एक मोमिनीन और एक कुफ़ार, ठीक है। मोमिनीन से इस अहद की दो मिसालें हैं। एक तो ये पिछला अभी बनी इसराइल का कि अल्लाह पाक ने जिसमें बनी इसराइल से पहाड़ वाली उनसे ये अहद लिया, और दूसरी मिसाल हज्जतुल विदा में आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने सहाबा कराम से अहद लिया कि क्या मैंने तुम तक दीन नहीं पहुंचा दिया। तो सहाबा ने कहा कि बिलाशुबा, अकरार किया कि उस पर हुजूर ने फिर 3 बार कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा, अल्लाह आप गवाह हैं, आप गवाह। ये सहाबा ने अपने ऊपर जो है ना ये लफ्ज़ आता है कि कालू बला, अल्लाह ने कहा व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, उन्होंने अपने ऊपर ये गवाही दी, अपने ऊपर गवाही। अल्लाह के नबी ने जब पूछ लिया कि पहुंचाया, उन्होंने कहा बिल्कुल पहुंचाया। दूसरा अहद मुशरिकीन का है जिसमें अल्लाह पाक ने मुशरिकीन से कुछ सवाल किए हैं, जिसके बारे में मैं कुरान मजीद की आयतें पढ़ूंगा कि अल्लाह पाक ने उनसे पूछा मुशरिकीन से कि आया नबी इनसे पूछे कि ज़मीन और आसमान को किसने खलक किया, तो वो कहते हैं अल्लाह ने। ये आप सूरह रात की आयत नंबर 16 में भी पढ़ सकते हैं, सूरह मोमिनून में भी आया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ये सूरह राफ में भी आप देखें पीछे सारे नबी पूछते आए हैं कि तुम्हारा खुदा जो है वो वहदा ला शरीका इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। तो मुशरिकीन अल्लाह के इलाह होने को तस्लीम करते थे। अल्लाह ने कहा उनसे पूछो, और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या इसके बारे में यह आयात है, ये इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत हो जाए। ये मेरे पास अल्लाह ताला ने जो सूरा मोमिनून के अंदर आता है, ये इसकी सूरा मोमिनून की आयत नंबर है 84। अब आप ज़रा 84 नंबर आयात सुने और इसकी वजाहत इस अहद की आप लें। ये कुफ़ार कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम वाकई उठाए जाएंगे। बिलाशुबा ये यकीनन ये वादा हमसे भी किया गया और इससे पहले हमारे बाप दादा से, ये तो महज लोगों की कहानी है। यहाँ पर आगे पूछे, आप पूछे किसका है जो ज़मीन और उसमें है, कि अगर तुम जानते हो ज़मीन और के अंदर जो कुछ है ये किसकी है, वो जल्द ही कहेंगे अल्लाह ताला का। तो आप फिर उन्हें आगे से कहें तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। फिर अगली आयत, आप पूछें 7 आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब कौन है, वो जल्द ही कहेंगे अल्लाह ताला के लिए है। तो उनसे कह दीजिए फिर तुम डरते क्यों नहीं हो। आप पूछें कि हर चीज़ की मुकम्मल बादशाही किसके हाथ में है और वही पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो तो वो जल्द ही कहेंगे अल्लाह ही ताला के लिए है। कह दो कि कहाँ से फिर तुम पर जादू हो गया है कि तुम मेरी बात नहीं मानते। बल्कि हम उनके पास हक लाए हैं और वो यकीनन झूठे हैं। अल्लाह पाक ने ये 3 आयतों के अंदर पूछा उनसे कि आपसे कुल्ली मनल अर्ज़ु व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाहि, वो कहेंगे अल्लाह ही ने है जी। कुल अफ़ला तज़क्करून, कुल मन रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलूना लिल्लाहि कुल अफ़ला तत्तक़ून, कुल मम बेयदीही मलकुतु कुल्ली शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाहि कुल फ़अन्ना तुसहरून। ये वो अहद था जो अल्लाह ताला ने काफरों के मुंह से भी निकलवाया कि अल्लाह ने कहा कि क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूँ। ये नबियों के ज़रिए से अहद लिया गया है। ये अहद जो है अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नहीं लिया, अल्लाह ने नबियों को किताब देकर भेजा। नबियों ने इनके ऊपर हुज्जत तमाम करते हुए अल्लाह ताला के बारे में पूछा कि तुम लोग ये अच्छा, ये नबियों से क्या अहद लिया, ये भी सुन लें।
ये हम सूरह आले इमरान है और उसके अंदर भी आप ये देखें कि क्या अल्लाह फरमाते हैं सूरह आले इमरान के अंदर, ये आयत नंबर जो है 83 के अंदर अल्लाह ताला पूछते हैं व इज़ आख़ज़ अल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नाहु काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। और जब अल्लाह ताला ने नबियों से पुख्ता अहद लिया कि यकीनन जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से अता करूँगा तो फिर मेरा एक रसूल तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी तस्दीक करने वाले हो जाना और उसके लिए जो तुम्हारे पास है तो तुम लाजमन उस पर ईमान लाओ और ज़रूर उसकी मदद करो। अल्लाह ने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो, इस पर मेरा अहद कबूल करते हो? तो उन्होंने कहा हमने इकरार किया। फरमाया फिर गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। ये अल्लाह ने नबियों से भी अहद लिया कि नबी अलैहिस्सलाम जब आएंगे उनसे। अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलाम से भी इस अहद का पूछा, वो तो रसूलुल्लाह से कहा ना कि रसूल की मदद करोगे, यहाँ से भी लिया। फिर कुरान मजीद में आप देखें सूरह अल अहज़ाब है, सूरह अल अहज़ाब के अंदर आप देखते हैं कि अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ये बात पुकार कर कही, ये बात कही अल्लाह पाक ने कि व इज़ अख़ज़ना मिन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा सबने मरियमा व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। जब हमने पैगम्बरों से अहद लिया और आपसे भी, नबी अलैहिस्सलाम को कहा, और नूह और इब्राहीम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से भी हमने उनसे नहायत पुख्ता अहद लिया। अल्लाह की तौहीद का इकरार कराने के लिए अल्लाह पाक ने भरपूर किस्म का ये इनसे अहद लिया। ये यहाँ पर लोग पूछते हैं कि जी यहाँ पे अला जो है वो शाहिदना के अल्फाज आए हैं अनफुसहुम उनके ऊपर, तो कुरान मजीद ने इसका भी जिक्र किया है। तफसीर इब्ने कसीर की अंदर जो है इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इसको लेकर आए हैं अपने अंदर। उन्होंने कहा ये जो कहते हैं ना कि व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, तो ये अल्लाह ने दूसरी जगह भी कुरान मजीद पर में कहा है सूरह अल नाम के अंदर, कालू शाहिदना अला अनफुसिना, वो कहने लगे हाँ हम अपने आप पर गवाह हैं ये। और इसी तरह कहते सूरह तौबा के अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा काना लिल मुशरिकीना इन यामुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री, मुशरिकों को ज़ेबा नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरी जगह सूरह आदियात में फरमाया कि व इन्नहु अला ज़ालिका ला शहीद, वो यकीनन खुद इस बात पर अपना गवाह है। ठीक है। और इसी तरह अल्लाह ने ज़ुबान हाल का भी एक जगह बयान हुआ, व अताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, उसने जो कुछ तुमने मांगा उसने सब उनको तुमको अनायत किया। इंसानों ने अब अल्लाह से तो कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अल्लाह ने कहा तुम्हारा वजूद तकाजा करता था कि मैं तुम्हें दूँ, तो मैंने तुम्हारे वजूद के तकाजे के मुताबिक दिया। ये उन्होंने इसके अंदर भी इमाम इब्ने तैमिया इब्ने कसीर ने भी बयान किया। अच्छा, अब आ जाता है ये जो ना मौलाना मीना सनसलाई के उस्ताद है इमाम फ़राही रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके भी कुरान मजीद पर हाशिए ये छप गए। तो मेरे पास तो आपको पता है कि यूनिक किताबें होती हैं, लेटेस्ट चीज़ें जो छप कर आती हैं वो फिर मैं उनके बगैर नहीं रहता। तो इसके अंदर भी जो है उन्होंने एक जगह बयान किया, बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैंने कहा देखो इमाम फ़राही का भी जहन इस तरफ ही गया है। अच्छा जी, ये सूरह अल अराफ है और ये 173 नंबर सफ़ा है। वहाँ उन्होंने 169 से लेके 179 तक जो है वो उन्होंने हाशिया लिखा। तो उसमें वो लिखते हैं इन आयतों में यहूद पर तशनी है कि उन्होंने अपनी किताबों की पाबंदी का अहद करने के बाद उसे तोड़ दिया, जबकि उन्होंने जो कुछ इसमें दिया हुआ है बखूबी पढ़ा था और उनसे कहा गया था कि उसे मजबूती से पकड़े रहना। और ये हमेशा से अल्लाह ताला की सुन्नत रही है
जैसा कि शुरू ही से इब्तिदाई आफरीनश में बनी आदम से अहद लिया, तो जो उसे तोड़ेगा वो फरमाया बिलआम जैसा होगा, कुत्ते की तरह होगा, जिसकी मिसाल दी गई है। और अल्लाह ताला ने इसके बारे में ये भरपूर जो है ना बयान किया। ये उन्होंने भी मेरी जो राय है उसके मुताबिक जो है, जो मैंने अपनी पेश की है, ये उन्होंने भी इसके बारे में एक बयान किया। अच्छा, तो ये मौलाना मीर हसन सलाई साहब ने भी जो है ना इसके अंदर जो बयान किया है वो बड़ा ज़ोर लगाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मसला उनसे हल नहीं हुआ। तो अहद से मुराद क्या है? तौहीद का अहद। और वो किस तरह से लिया है अल्लाह ताला ने? वो हदायत का समान करके अल्लाह ने अपना रसूल भेजे हर कौम के अंदर, और हर कौम के अंदर अल्लाह ने किताबें भी भेजी और नबी भी भेजे। ये अहद अल्लाह ने उनके ज़रिए से, ये जैसे सारे नबियों का जिक्र है उसके ज़रिए से भी अल्लाह ताला ने ये अहद लिया। ये देखें आप सूरह बनी इसराइल के अंदर पढ़े, वो माँ कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नब असा रसूला, हम किसी को इस तरह अज़ाब नहीं देंगे कि हमने उनके अंदर कोई रसूल ना भेजा। ये जो लोग कहते हैं जिन तक रसूल नहीं गए वो क्या करेंगे, कोई कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ने उनसे पूछना है। भाई ये आपको कब इन मसलों के बारे में आप क्यों परेशान हैं? अल्लाह ने अगर पूछना है तो हिदायत का समान भी अल्लाह ने ही करना है। अब आप कहते हैं उनका क्या बनेगा जो मर गए, तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का मसला है, आपको अपने बारे में परेशान होना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने हिदायत का समान भेज दिया कि नहीं भेज दिया। ये इतना तफसीरों के अंदर है कि कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी के हवाले देता है, कोई इब्न अरबी के हवाले देता है कि जी उन्होंने कहा है फिर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उनके सामने नबियों को भेजेंगे, उनसे कहेंगे एक नबी बनाएंगे, उससे कहेंगे तुम इनको हिदायत की बातें करो। अगर ये उस वक़्त हशर में ईमान ले, अभी दुनिया इधर है दारुल जज़ा, इतना यानी मसला बना है कि मुशरिकीनों के जो बच्चे बचपन में मर जाते हैं उनका क्या बनेगा, बड़ों का क्या। ये वो बहसें हैं, जब आप इनमें पढ़ जाएंगे तो आपके लिए हिदायत उसमें कुछ नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरे बारे में क्या है। इस लोगों के बारे में जब आप पढ़ जाएंगे फिर ना कुरान समझ आएगा, ना हदीस, ना तज़किया नफ्स, कुछ भी नहीं होना। लोगों को दे छेड़, अपनी तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी निबेड़, तू अपना अपना पेपर हल करे कि यार उसका पेपर नहीं हुआ, उसका पेपर नहीं हुआ, आप इतने हाजी ना बने। ये सारे काम अल्लाह के। अल्लाह पाक ने उन लोगों को, अल्लाह का काम है हिदायत देना, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये इसके बारे में बयान किया। अब यहाँ पर आ जाता है कि अल्लाह पाक ने उनसे क्या क्या ये अहद लिया। आप ये सुन लें, अल्लाह पाक ने उनसे अपने रब होने का अहद लिया। अब आप पूछेंगे कि मुशरिकों ने तो ये कह दिया था कि अल्लाह ही तो है ज़मीन और आसमान का मालिक, तो अल्लाह ने फिर क्या ये अहद का। सुन लें, मुशरिकीन जो हैं ये अल्लाह के इलाह होने को तो तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ही है जिसने खलक किया ये सारा कुछ, मगर रब मानने में औरों को शरीक करते हैं। अरबाबुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा भी रब बनाते हैं। ये अल्लाह ही को रब नहीं मानते। अल्लाह ने इनको इसलिए इन आयतों में कहा अलस्तो बेरब्बिकुम, इलाहुकुम नहीं कहा, क्या मैं तुम्हारा इलाह नहीं। इलाह तो वो मानते थे मुशरिकीन। तो यहां अल्लाह पाक ने उनको कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। रब के लिए तीन चीजें होनी लाजिम है। एक कि शय मौजूद नहीं थी, उसको बना दिया, मौजूद कर दिया, एक चीज रब में ये होती। दूसरा, जब वो शय मौजूद हो जाए तो फिर उसको मुकम्मल तौर पर पाले, उसके लिए वो सारे एहतमाम करे जो उस शय को चाहिए। तीसरी चीज, और पालते हुए उसे दर्जा कमाल तक ले जाए। ठीक है, आखिर तक ले जाए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत उसे पाले। जिस तरह के अल्लाह ताला मोमिनीन को पालता पालता कहां ले जाएगा, कमाल, दर्जा कमाल को पहुंची हुई नेमतों के अंदर जन्नतुल फिरदौस में ले जाएगा। ठीक है, तो यहां अल्लाह ने फरमाया कि रबूबियत और अलूहियत, रब होना और इलाह होना, ये एक दूसरे के अंदर पैवस्ता है, वाबस्तगी इनकी इतनी है कि जम है एक दूसरे के अंदर। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये मुशरिकीन का जो रौला है नबियों के साथ, वो अल्लाह को वहदहु ला शरीक जो मानना है ना, वो वैसा मानना नहीं है जिस तरह के नबी उनसे बनवाते हैं। वो अल्लाह को ज़मीन व आसमान का खालिक मानते हैं। वो हमारे दौर के एथीस्टों की तरह नहीं है, ये जानवर इसी दौर में पैदा हुए हैं। बाकी आप दुनिया का कोई मज़हब पुराना देख लें, कोई फ़लसफ़ी आप देख लें, एक तरफ से ये पुराने फ़लसफ़ियों को बहुत मानते हैं कि सुकरात बड़ा इंटेलिजेंट था, दोबारा उसकी किताबें छापो।
फिर ये कहते नहीं पुराने लोगों को इल्म ही कोई नहीं था, हमें साइंस का इल्म आया इसलिए हमें ज़्यादा इल्म है। इनका कुछ नहीं पता चलता ये किधर को बैठते हैं किधर को नहीं बैठते। आज तक मुझे इनका नहीं समझ आई भी कोई तो मुकदमा बनाओ कि पिछले ज़्यादा आलिम थे कि तुम लोग ज़्यादा आलिम हैं। कोई पता नहीं। कभी उनको सुकरातों मुकरातों का बताते हैं, अफलातूनों के हवाले देते हैं, फलसफियों के, फीसागोरस के हवाले देते हैं जी, और कभी मौजूदा दौर के देने लग जाते हैं क्या हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया कि मुशरिकीन का अकीदा ये है कि अल्लाह ने बनाया ज़रूर है, लेकिन बनाने के बाद अब उसने ये सारा काम किसको दे दिया है, ये उसने अब सारी चीज़ें बाबों को दे दी हैं, ये अपने प्यारों को दे दी हैं। अब वही बच्चे पालते हैं, वही रिज्क देते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ रब का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने वही भेज कर और रसूल भेज कर बनी आदम की नस्लों से ये अहद लिया कि आया मैं रसूल हूँ या नहीं, अपना रब हूँ कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ तू, हम कहते बला, ठीक है, शाहिद ना, फरमाया हम इस पर क्या हैं, गवाह हैं, बिल्कुल आप हैं। तो फरमाया ये मैंने इसलिए अहद लिया कि कहीं तुम क़यामत के रोज़ ये ना कह दो कि हम तो इससे बेखबर थे। ये ना तुम बहाना बनाओ कि हमें तो आपने हिदायत का कोई सामान ही नहीं भेजा, आपने तो ना रसूल भेजा ना कोई आपने किताब भेजी। फरमाया ये हमने इसलिए दुनिया के अंदर कर दिया कि कोई हमारे पास इस हालत में ना आए कि वो कहे अल्लाह मैं हिदायत ढूंढता था मुझे हिदायत मिली नहीं। ठीक है, फरमाया हमने ये पूरी बनी आदम से लिया। अच्छा, मसला बयान करेंगे कि क्या कहते हैं, मसाले क्या देते हैं हदीस शरीफ के अंदर। ये एक कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से हाथ फेरा और उसकी पुश्त से क्या निकाले, सारे लोग निकाल लिए और उनसे अल्लाह ने अहद लिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा व इज़ आख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा, नहीं, मिन बनी आदमा कहा है, मिन आदमा नहीं कहा कि आदम की पुश्त से नहीं, मिन ज़ुहूरिहिम मिन ज़ाहरिहिम नहीं कहा, एक सिंगल नहीं बोला, वाहद नहीं बोला, जमा के सीगे बोले, जमा। ये इस वजह से इनको ये जमा के सीगों की वजह से सारे मुफस्सिरीन का पढ़ने 5-5, 6-6 सफ़े हैं। हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के भी हैं, औरों के भी हैं, मसला हल नहीं होता। मौलाना मीना सनसलाई लगे हुए हैं, इतना लिखा। मौलाना मौदूदी ने 2-3 सफ़े बड़े इल्मी तौर पर लिखे और कहा कि ज़रूरी है अहद बंदे को याद रहे ना याद रहे, है बा हो गई बात सो हो गई, इस तरह इधर नहीं याद उधर भी बहाने बनाए। बहानों से कोई फ़ायदा नहीं। ये आपको जितनी आसानी से मैंने दे दिया है ना ये नॉलेज, ये जाकर आप अगर तफसीरें पढ़ते तो कभी आपको ना मिलता, कभी भी ना मिलता। आप इसी तरह फिरते रहते, यही कहते हर कोई हमें तो अहद याद नहीं है। नहीं, अल्लाह ने सारे फरमाया जिस तरह के हम किसी को अजाब नहीं देंगे जब तक वहाँ हिदायत का सामान मौजूद ना हो, हम नहीं देंगे। ठीक है, वो जी जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जो बर आज़म अंटार्कटिका में रहते हैं, भाई जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको ये पता है रोटी खानी है, ये पता है पानी पीना, ये पता है बीवियों से जमा करना है, औलादें बढ़ानी है, ये नहीं उनको पता भी अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए भेजा, इसकी तलाश नहीं की। और तलाश हक के लिए सलमान फारसी से ज़्यादा कौन आदमी जो है दुनिया के अंदर, किसकी मिसाल दी जा सकती कि कैसे निकले। बहुत लाखों लोग निकले मगर उनका वाक़या हम तक पहुँचा। जिस तरह के दुख उन्होंने जवानी में उठाए और बुढ़े होकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए हैं, और इस्लाम सुलेमान बिन इस्लाम, सलमान फारसी का सलमान बिन इस्लाम, ये उनके बाद अल्लाह ने फरमाया कि उनसे जब तो पूछा कि तुम्हारा रब ने, उन्होंने कहा बिल्कुल पर इतना लंबा चौड़ा। फिर फरमाया ये हमने इसलिए लिया तकूल यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कहीं वो ये ना कहें क़यामत के रोज़ कि हम तो बेखबर थे, या और तकूलु इन्ना मा अशरका आबाउना मिन कब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, या वो ये कहें क़यामत के दिन ये जो शिरक था ये तो इसकी इब्तिदा हमारे बाप दादा ने की थी, हम बाद में पैदा हुए हैं और हम तक हक नहीं पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बाप दादा को अलग हिदायत का सामान पहुंचा, ठीक है, और इनको अल्लाह ने अलग। अब वो कैसे पहुंचा ये बात अल्लाह की ने गैब में रखी है। अल्लाह की इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये क्या है, हमने पहुंचाया। अब आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि आप हर एक का ढूंढते फिरें भी उनको पहुंचा। उनमें कृष्ण जी नबी थे, राम नबी था उनके अंदर, ये आपको किसने कहा है? अब सारे नबियों की तालीमात का एंड जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गया। अब किसी ने अपने दौर के इलाके के नबियों का भी पढ़ना है ना कि हमारी तरफ जो शुरू में नबी आया था वो नबी क्या तालीमात लेकर आया था, वो ये कुरान ही था।
ये कुरान करीम की आयात थी जिसमें जो इसमें जो अकायद बयान किए गए यही था, वो नहीं कि बाकी वाक़यात नहीं, अकायद जो अल्लाह ने बयान किए इसके अंदर वो यही थे, तौहीद, रिसालत और तीसरी चीज़ क्या है, आखिरत। 3 असूल हैं इस्लाम के, कौन से? तौहीद, रिसालत, आखिरत। शिया के 5 हैं, वो कहते हैं तौहीद अल्लाह की एक सिफत है अदल, वो रिसालत, फिर दरमियान में एक लफ्ज़ डालते हैं अमामत हज़रत अली की, और आखिरत। वो 5 कहते हैं, हम 3 कहते हैं। हम कहते नहीं, 3 पर ही ईमान ले आए तो इस पे बारे ये अल्लाह पाक ने इसके अंदर बयान किया और फरमाया कि हमने उनकी नस्ल के साथ भी ये नहीं किया कि हमने उनको इस तरह से कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि वो ये नहीं क़यामत के रोज़ कहेंगे कि हमने गुमराह माहौल में परवरिश पाई थी तो उसकी वजह से जो है ना अब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है अल्लाह, क्योंकि हमारे तो बावजूद ये हरकतें करते रहे। फरमाया इंसानों में से जो कोई भी बगावत इख्तियार करेगा वो इस जुर्म की पूरी सज़ा पाएगा, ठीक है। वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता, ना अपनी साबका नस्लों के ऊपर वो इल्ज़ाम डाल सकता है ये जिम्मेदारी कि उन्होंने। फरमाया हर एक से अलग अलग वमई यामल मिस्काल ज़र्रतिन वमई यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यारा और शर्रिन यारा। तो अल्लाह पाक ने इसके बारे में फरमाया। बाद में क्या हम इस कसूर में पकड़ते हैं कि जो गलत कार लोगों ने किया, देखो इस तरह की हम वाज़े आयात आप पर पेश करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये लोग पलट आएँ। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं कि मार्फत हक़ के निशान इनके पास हैं, इनके अपने नफ्स के अंदर मौजूद हैं, वो उनको साफ साफ पता देते हैं। तो इनसे कहो कि बगावत की रवश छोड़कर अल्लाह की बंदगी और इताअत की तरफ वापस आ जाएं, बगावत ना करें अल्लाह की। तो फरमाया इसके बाद फिर आगे आयात आ जाती हैं। अल्लाह पाक ने ये कुरान मजीद में ये अच्छे तरीके से इसके बारे में अब वजाहत हो गई आपको, मेरे ख्याल को कमी तो नहीं रहेगी, मैंने इसलिए लिख कर लेकर आया था। यहाँ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने ना जो लोग तदब्बुर करना चाहते हैं वो इमाम फ़राही की जो हवाशी हैं वो सफ़ा नंबर 173 पर, और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की अरबी तफसीर इब्न कसीर की आखिरी 20 सतरें जिसमें इमाम हसन बसरी का कौल है, उसको देखें। और बाकी मैंने यहाँ एक अपनी याददाश्त के तौर पे लिखा है कि सारा अशकाल खुद मुफस्सिरीन के ज़ाती पैदा करना है, ये मैंने अपने लिए ना याददाश्त लिखी है, जिनके जवाब उनको मुतमिन करने वाले नहीं हैं, खुद ही सवाल खुद ही जवाब करके। और सारा बिगाड़ तर्जमों का है, तर्जमे भी मर्जी से किए हैं, फ़कत फ़राही और सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह दाएँ बाएँ नहीं हुए, बाकी सारे बंदे दाएँ बाएँ रहे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने एक जो तफसीर लिखी है वो अरबी तफसीर लिखी, उर्दू अलग लिखी है, एक अरबी में लिखी है। तो वो अल्लाह के ना अरबी जहाँ कुरान मजीद की आयत आई है ना उसी तरह की आयत का मफहूम दूसरी जगह आया, तो कुरान की तफसीर कुरान से की, किससे की है? कुरान की तफसीर कुरान से की। इतना मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस आलिम इतना ज़हीन था, वो कहते उस दौर में सारी दुनिया उनके हर एक से मुनाजरे के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए वो लड़ते रहते, हर एक से के लिए लड़ते रहते, इतना उन्होंने शानदार काम किया। तफसीरुल कुरान बेकलाम रहमान, ठीक है, अल्लाह के जो है कलाम की तफसीर अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के कलाम की तफसीर अल्लाह के कलाम से। उन्होंने कहा अपनी तरफ से मैंने नहीं डालनी, अल्लाह का कलाम ही वजाहत करता चला जाता है। तो मैंने माशाल्लाह उसके बड़े अच्छे नुस्खे अपने पास रखे, 2 नुस्खे हैं मेरे पास, तो बड़े अच्छे। फरमाया आगे अगली बात करके तो आपको फिर उसके बाद समझाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगली आयत पर आ जाते हैं, और ए नबी अलैहिस्सलाम इनके सामने उस शख्स का हाल बयान करें जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था मगर वो उनकी पाबंदी से भाग निकला, आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया यहाँ तक कि वो भटकने वालों में से हो गया। अगर वो हम चाहते तो उसे इन आयतों के ज़रिए से बुलंदी अता करते, मगर वो तो ज़मीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के ही पीछे पड़ा रहा, लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। तुम उस पर हमला करो तब भी ज़बान लटकाए रहेगा, छोड़ दो तो तब भी ज़बान लटकाए रहेगा। यही मिसाल उन लोगों की है जो हमारी आयात को जो है क्या करते हैं, जुटलाते हैं।
अब ये बात समझ लें, इस बारे में भी बहुत बातें हुई हैं कि किस आदमी के बारे में जिक्र है। ये किसी के बारे में भी जिक्र हो या बनी इसराइल को अल्लाह ने एक मिसाल देकर समझाया कि तुम्हारी बनी इसराइल उस आदमी जैसी मिसाल है, जिस तरह हम कहते तेरा था ये हाल है, ठीक है ना, उसकी मिसाल ये बनी इसराइल को भी कहा गया है और कुरैश को भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कुरैश और बनी इसराइल दोनों ये कान खोल कर सुन लें। फरमाया, ये कहते हैं कि एक आदमी था बलाम, ठीक है ना, वो बलाम जो था ना वो उसके बिन बाउरा, कहते ये था बनी इसराइल का आदमी जो आलिम था जिसने अपने दीन को बेच डाला। ऐसा कोई जिक्र नहीं है बलाम का। अल्लाह पाक ने यहाँ पर ये बात बता दी है कि हमने एक आदमी को अपनी आयात का इल्म अता किया, ठीक है। वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनहु आयातीना, जिसको हमने अपनी आयतें दी। फन सालखा मिनहा, उसने अपनी इल्म का लिबास ऐसे उतार फेंका जिस तरह कोई आदमी नंगा हो जाता है, जिस तरह कोई आदमी नंगा हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने तो उसको एक शर्फ दिया था इल्म से नवाज कर, मगर वो तो अलफ नंगा हो गया, अपनी वो लिबास इल्म का उतार के नंगा हो गया। फरमाया वो इस तरह से झुक गया कि बस उसी का होकर रह गया, उसी का होकर रह गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई आदमी, अब किसी आदमी को हम अपने दीन का इल्म नवाजें तो उसको उसकी कदर करते रहना चाहिए। क्यों? उसके ज़रिए से उसको अल्लाह दुनिया में भी बुलंदियां देता है और आखिरत में भी देता है, ठीक है। और जो लोग अक्ल करते हैं वो उसी के ज़रिए से मराज पा लेते हैं अल्लाह की। फरमाया, लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे दीन लेके तो पड़ जाते हैं, वो कुत्ते की तरह ज़मीन में सूंघते हुए चलते हैं कि अल्लाह ताला ने कि वो शैतान के हत्थे चढ़ जाते हैं। यहाँ पर अल्लाह पाक ने जो बात बयान फरमाई वो ये है, मुख्तसर सी बात, कि आदमी को अल्लाह ताला अपनी दुनिया की लज्जतों के लिए, आराइशों के लिए, आसाइशों के लिए ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ जाए। ये हर एक आदमी को, जैसे हमें अल्लाह ने कुरान दिया मगर हम अपना कुरान छोड़ गए, बनी इसराइल को तौरात दी वो छोड़ गए, बड़े बड़े उलमा को अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया लेकिन वो अपना इल्म बेच देते हैं। वो अपना क्या करते हैं? इल्म बेचते हैं। वो दीन फरोश हो जाते हैं। वो थोड़े से फ़ायदे की खातर सामनन कलीला अल्लाह की आयात को बेच देते हैं। वो हक नहीं बयान करते। वो कहते हैं बादशाह के सामने कौन हक बयान करे? कितने आलिम बैठे हैं सऊदी अरब के अंदर, कोई उनको रोकता है? जिनको रोका उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, अगर वो आदमी जमा रहता मुश्किल हालात में तो हम उसको थोड़ी मुद्दत के बाद ही वो देखता उसके हालात बदल जाने थे। ये आप जैसे नौजवान जब दीन की राह में आते हैं ना, तो आपके वालिदैन कहते हैं, हाय तुम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हालात बदलने वाले हैं, तू कितने मौलवी दे पीछे पै गया जाके, है एक काशिफ दे दरसा ने तेन रोटी नहीं देनी। ये बातें मुझसे भी कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे, सारे कहते बैठा के कि मौलाना इसहाक ने तुम्हें रोटी नहीं देनी, समझ गए, तुम भूखे मरोगे, मस्जिद की रोटियां खाओगे। तो मैंने आके मौलाना साहब को बताया, तो मौलाना साहब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं सुनी। उन्होंने पढ़ते पढ़ते कहा, मस्जिद दियां रोटियां नालों चंगी केड़ी चीज़ है? रब दे घर चों 2 हलाल दियां रोटियां मिल जान इमामत ते खिताबत करके, इन्हीं की ज़िंदगी है, मस्जिद दियां रोटियां तो अच्छी केड़ी चीज़ है? हम जिस चीज़ को बुरा समझते हैं, उलमा कहते हैं अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए गरीबी काट लो, हैं? अल्लाह ने फरमाया, अगर वो आदमी हमारे दीन के लिए काम करता रहता हम उसे बुलंदी पर ले जाते। वो तो उसने कहा इधर तो फायदा ही कोई नहीं है। यहां हमने एक बंदे को रखा है जी, वो कहे मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए। मैंने कहा अभी इब्तदाई तौर पर हम आपको रख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जलील ही हो रहा है अभी तक 10 सालों से। लोग कहते वक्ती नफा होना चाहिए, वक्ती फौरी, ठीक है। ये है हमारा जामिया क्यों नाकाम हुआ? एक तो वो बना ही गलत जगह पे है, ठीक है ना, वो रहने के काबिल ही कोई नहीं है, बिल्कुल वो नाकस माल है, वहाँ रह ही नहीं सकती इंसानी आबादी, नहीं रह ही नहीं सकता वहाँ। एक तो वैसे ही वो गलत हो गया इंतखाब जगह का करते हुए, और दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? मैं उनका खाना खर्चा सब पूरा, उस्ताद नहीं रहते वहाँ पर, वो कहते लो जी उजाड़, भी उजाड़ ही को तो कोई बसाता है। आलिम का काम है अल्लाह के तवक्कल पर बैठ जाए,
ठीक है, उसकी तो फ़ज़ा ही ख़राब है ना, जिसकी वजह से भी हम बीमार कर देने वाली, तो नहीं आम आदमी रह सकता इस वजह से। वरना मैं तो जाके बैठ जाऊं तो मैं कभी भी ना उठूं, मैं कभी भी ना उठूं। पूरी ज़िंदगी मुझे इस मरकज़ के लिए लगानी पड़ गई, बड़ा सौदा करना पड़ा मुझे अपनी वालदा से कह के कि अम्मी जी ये अब आपको एक बेटा अल्लाह को देना पड़ेगा। मैं उस जगह बैठूंगा, रहूंगा, लोग आएंगे, मेरे होते लोग रुजू करेंगे तो मरकज़ की रौनक होगी। एक इंसान को, एक नबी को भी अपनी जगह पर बैठना पड़ता है अपने दीन के लिए। आप देखते हैं छोटा सा कारोबार भी करते हैं ना, तो लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा शेख कौम है ना, वो कारोबार को टाइम देती, बैठना ही उधर काम है सारा, दुकानदारी पे। कहते दुकानदारी पे बैठना ही काम है, वो बड़ा कमाते हैं, वो लोग जम कर बैठे रहते हैं। जो इधर उधर फिरता रहता है उसकी दुकान नहीं चलती। दीन भी कहता है अपने आप को फना करो, दीन भी कहता है अपने आप को फना करो। फरमाया मैंने इतने लोगों को कहा आप यहाँ पे रहें, आलिम आए नहीं जी हमें ये चाहिए, तो मैंने कहा बैठें, वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह आपके रिज़्क़ ऐसा, मैंने कौन सा उनको वैसे फ्री बिठाया था, मैंने भी पैसे ही दे रहा था, लेकिन वो कहते थे कि यहाँ हम कैसे रहें हैं। वो शुरू में ऐसे ही होता है, एक दो तालिब इल्म लेकर, एक तालिब इल्म लेकर हज़रत मौलाना कासिम नौतवी रहमतुल्लाह देवबंद के अंदर जो मदरसा था उसके अनार के बूटे के नीचे बैठ गए थे, तो आज कितना बड़ा देवबंद फैल गया। अल्लाह बरकतें देने वाला है, अल्लाह बरकतें देने वाला है। आलिम को चाहिए कि डोले ना, नौजवान को चाहिए अगर अल्लाह की राह में आया तो परेशान ना हो, राज़िक वो है, ऐसी जगह से बाइज़र रिज़्क़ देता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे एक उस्ताद थे, अभी भी शायद हयात हैं, डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर, ये मामर कज़ाफ़ी नहीं आया था जब पाकिस्तान, तो उसकी तकरीर का फिल्म उन्होंने अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट किया था, तो बड़ी अरबी बोलते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, यहाँ भी आए, लाखों में तनख्वाह है। मुझे कहते काशिफ अरबी ज़बान ऐसी है कि मैं, एक बादशाह ने मुझे बुलाया, उसने कहा घर के दहलीज से लेकर वापस मेरे मुल्क से सैर करके वापस आने तक आप रेड कारपेट पे चल के आएंगे। मेरे इल्म की इतनी कदर की उसने। कहते ये अरबी ज़बान जो है, ये अपने दीन जो है ना, ये अपने पढ़ने वालों को भूखा नहीं मारता। ये वो जो लोग इस पर मेहनत नहीं करते वो फिर ऐसे ही होता है। तो ये अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया कि जब वो इसकी पाबंदी से निकल गया तो उसने क्या किया, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में लग गया, दीन के लिए कुर्बानी नहीं उसने दी। अपने घर बनाने लग गया, इधर से चंदा आई जाता है, अपना घर बना रहा है, गाड़ी ले ली, बच्चों को दाखिल करा लिया, सारा कुछ कर करा के अपनी मौजों के अंदर फिर उसने दीन को फरमाया। वो दीन की पाबंदी से निकल भागा तो उसके पीछे कौन पड़ गया, फ़अतबहु शैतान, शैतान उसके पीछे लग गया। शैतान ने कहा होए होए होए, बंदे को अब लगाओ उल्टे कामों की तरफ। फ़कान मिनल गावीन, यहां तक कि जो अगवा हो जाते हैं ना, शैतान क्या तो शैतान उसको अगवा करके ले गया, थैले में डाला, बोरी में जैसे बच्चे को डाल के ले जाते हैं, इस तरह बोरी में डाल के शैतान उसको ले गया। फरमाया वलौशीना लरफानहु बिहा, अगर हम चाहते तो इन आयतों के जरिए से, इस कुरान के जरिए से उसको बुलंदी ता फरमा देते। अल्लाह ने कितनी शोहरत दी डॉक्टर इसरार साहब को, बड़े बड़े मौलाना मौदूदी को, मौलाना इसहाक साहब को। उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए सारे काम छोड़े, अल्लाह ने क्या, फिर उनके कदमों में दौलत आ गई, कदमों में दौलत आ गई। लेकिन फिर भी उनका रवैया नहीं रहा कि दौलत हम जो है इस्तेमाल करें। मेरे उस्ताद जी तो चाहते पता नहीं इस तरह के 20 मरकज़ बना लेते, जिस तरह उनको शुरू में मियाँ साहिबान ने ऑफ़र कराई थी। उन्होंने कहा मियाँ साहब मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ, मुझसे मैनेजमेंट नहीं होनी, मुझसे मैनेजमेंट नहीं होनी, मैं पढ़ूंगा या मदरसों की मैनेजमेंटें करूँगा। मैनेजमेंट भी तो मुसीबत है ना, एक इंतज़ामिया ही नहीं बनती। इंतज़ामिया, हम इनसे कहते हैं इंतज़ामिया वैसे बने जैसे अपने घरों की बनते हैं, आप अपने घरों का पूरा इंतज़ाम करना। हमें आके कहते जी ये लो 10-20 हज़ार रुपये अपना अपना चंदा दे, इससे बना लें आप। मैंने कहा अल्लाह पूछ लेगा तुम्हें क़यामत के रोज़। इंतज़ामिया फरमाया मगर वो तो ज़मीन ही की तरफ झुक कर रह गया। अल्लाह ने कहा वो अपनी ख्वाहिशात का पाबंद होकर ना कुत्ते की मानद सूंघता फिरे, सूंघता फिरे। अल्लाह पाक ने फरमाया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ गया। अल्लाह वत्तबा हवाहु फमसलहु का मिसलिल कल्ब, जान लो वो तो कुत्ते की मानद है आदमी। ये अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में, फरमाया वो कुत्ता है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, हैं फरमाया उस पर हमला कर दो तब भी वो ज़मीन लटकाए और छोड़ दो तब भी वो अपनी ज़बान लटकाए रहेगा। फरमाया अल्लाह ताला ने ये कुत्ते की मिसाल अल्लाह पाक ने क्यों दी,
फरमाया वो अपनी ख्वाहिशों के हाथ इतना बेबस हो गया कि उसको हमारी आयतों का कोई ख्याल ही ना रहा, और उसको उसकी तमा ने इतनी ठोकरें खिलाई कि हर ख्वाहिश के सामने उसने घुटने टेक लिए। और कुत्ते की मिसाल, आपने कुत्ता देखा होगा ना, कुत्ता कभी भी सीधे रास्ते जा रहा है ना तो सर उठा कर नहीं जाएगा, कुत्ता कभी सर झुका के जाता फिरेगा। क्यों? वो ज़मीन को सूंघता चला जाता है, हर पाक नपाक चीज़ का जायज़ा लेता जाता है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। हर पाक नपाक चीज़ का सर उठा के नहीं जीता, भागता जा रहा होगा, आप उसको चेक करें कुत्ते को कि वो उसने हर शय को सूंघते जाना है, और ये नहीं देखना ये पाक है नपाक है, हराम है हलाल है, सूंघता जाना भी कुछ तो लबू ना कि तो खान वास्ते, कुत्ते की तरह सूंघता है। तो अब यहाँ पे जो आदमी कुत्ता इस तरह जा रहा है तो यहाँ रहनुमा क्या उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा हुआ, कौन सा हिस्सा? नाक की। यही हमारे लोग हैं, कुरान समझ नहीं आता ना, तो इनकी नाक इन कुत्तों की जो है ना अपनी ख्वाहिशें ये सूंघते फिरते कि हमारी कहाँ से खुशबू आ रही ख्वाहिश पूरी करने की, जना की, शराब की, हराम कारी की, हराम पैसों की स्मेल लेते फिरते हैं सब तरफ से, कहाँ बिजनेस है कहाँ नहीं है, कहाँ जॉब है, किस तरह से कौन सी ढूंढते फिरते जॉबें, बाहर के मुल्कों में नेट पे सर्चे मार रहे हैं, इधर भाग उधर भाग। अल्लाह कहता चल कुत्ते, चल कुत्ते, करता रह काम। फरमाया क्यों? वो अपनी ख्वाहिशों का सुराग रसा होता है, और फिर उसकी कसर यह भी होती है कि अपनी ज़बान बाहर निकाले रहता है। आप उसे प्यार करें या फिर आप उसे धत्कारें, इसे कहते हैं चमकारना। प्यार करने को क्या कहते हैं? चमकारना। चमकारें या प्यार करें, ज़बान बाहर है किसी हालत में भी, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो हिर्स है ना और उसकी पस्ती उसकी असल जबिल्लत पर गालिब आ जाती है। वो किसी हालत में जुदा है, भूखा रहेगा तब भी इसी हाल में पाएंगे, आप पेट भर के खिला दे तब भी। आप अमीरों के कुत्तों को कभी देखें, अंग्रेज़ कुत्ते रखते हैं, अमीर लोगों ने भी कुत्ते रखे होते हैं, आप देखें अमीर उनको उनकी कितनी करते हैं। अमीरों के कुत्तों के ऊपर आपने देखा है, आपको पता है पपीज़ जो एसेसरीज़ हैं वो कितनी है दुनिया के अंदर। ये यहाँ भी एक दुकान बनी है ज़िया बुक सेंटर के बिल्कुल सामने, बिल्लियाँ रखने की दुकान, इतना अंदर माल पड़ा है वो पपीज़ का, कुत्तों का, बिल्लियों का जो ऊपर सामान लगता है ना, उसके गले के पटे, उसकी पोनियाँ हैं, कुत्तों के रखने वालों ने उनके अच्छे अच्छे खाने डब्बे मिलते हैं बड़े महंगे, अपने बच्चों को चाहे देसी घी खिलाना नहीं, कुत्ते को खिलाना है। तो उन्होंने रेशमी लिबास पहने होते हैं, पूरे कपड़े इधर रख के एनके लगाई होती कुत्तों ने, लोग हंसते हैं नेट पर उनकी तस्वीरें देखो, अपने अपने कुत्ते को की पाया हुआ, तो आप हंसते हैं और खुश होते हैं। अल्लाह ने कहा देख लो, हिदायत के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने कुत्तों के साथ। तो आप देखेंगे कुत्तों को रेशमी पटे, चांदी के घुंघरू, ये सारे पहनाए होते हैं, और उनको क्या करते हैं, रोजाना गोश्त भी डालते हैं, उनको दूध भी पिलाते हैं, लेकिन और उनको अपनी गाड़ी में भी बिठा के लेके जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी आप देखेंगे ज़बान निकली हुई हो, रज के आके मालिक के साथ बैठकर भी ज़बान निकली नहीं। तो आप जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यहाँ जाते हैं अमीर लोग, सुबह सुबह अपने कुत्ते को जो है पार्क में सैर कराने जाते हैं, वहाँ भी आप यही देखेंगे वो ज़मीन पे सूंघता हुआ जा रहा होगा। मलका बरतानिया जब आती है ना, देखें जब वो कितनी बेइज्जती करती थी, वो जब किसी हुक्मरान से मिलने के लिए आती थी ना, किसी अमीर आदमी से, किसी अदाकार से, बाहर से आए वफद से, तो मलका बरतानिया वो बंदा कमरे में इंतज़ार करता था, मलका फिर अपने कमरे से निकलती थी, निकलने से पहले दो उसके पाले हुए कुत्ते भाग के पहले वो एंट्रेंस डालते थे, फिर उसके बाद मलका डालती थी, और लोग उसके कुत्ते के साथ बड़े बड़े हुक्मरान जो चूमते थे और उसकी तारीफें करते मलका से माल शाल लेने के लिए ना, तस्वीर खिंचवाने के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया उसने अपनी नाक के ज़रिए से अपनी नाक को अपना रहनुमा बना लिया, और अब वो ख्वाहिशों का ग़ुलाम और हिर्स का बंदा है, और उसकी शक्लें तो आदमियों जैसी होती हैं, लेकिन उनकी फितरतें कुत्तों के सांचे की जबिलत में ढल चुकी हुई होती हैं। आपने अल्लाह फरमाया कि उनको तुम लकड़ी उठाकर उन पर फेंको या ना फेंको, वो कुत्ते इसी तरह रहेंगे। फरमाया
ये भी बात मौलाना ने एक जगह लिखी कि कुत्ते की जो हिर्स होती है वो ये होती है कि वो कहता है कि लालच का मारा हुआ तवक्कुआत की एक दुनिया उसके दिल में होती है, ठीक है ना। वो कहता है कि कितना ही एक लाश पड़ी किसी जानवर के खाने के लिए, वो उस पर इक्तफा नहीं करता, वो कहता एक और लाश होनी चाहिए। तो फरमाया उसके ऊपर उसकी शर्मगाह और उसका पेट दोनों उसके ऊपर गालिब आ जाते हैं। वो इसलिए सारी ज़िंदगी अपनी शर्मगाह और अपने पेट का सोचता है कि मेरी शर्मगाह को क्या फ़ायदा होगा और मेरे पेट को क्या फ़ायदा होगा। तो आदमी जब इल्म और ईमान की रस्सी तोड़ाकर भाग जाता है तो फिर वो अपने नफ्स के हाथों अपनी बागें दे देता है, नफ्स फिर उसको दौड़ाता है और फिर वो सारी ज़िंदगी अपने पेट की पूजा करता रहता है। यहाँ पर फिर मौलाना ने उनको फरमाया कि यहूद की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह की है। अल्लाह फरमाते हैं तुम ये हकायात उनको सुनाते रहो कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। बड़ी ही बुरी मिसाल ऐसे लोगों की है जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया और वो अपने आप पर जुल्म करते रहे। जिससे अल्लाह चाहे बख्श दे वही राह रास्त पाता है और जिसको अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम और नामुराद रहता है। तो मौलाना ने इसके बारे में फरमाया कि यहूद भी इसी तरह के थे, उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत को छोड़ दिया, ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो चाहते तो ज़मीन और आसमान की सरफराजियाँ उनको मिलती, मगर उन्होंने कदर नहीं की, कदर उन्होंने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की। फरमाया कितनी ही बुरी कौम है, कितनी उनके लिए मिसालें बुरी हैं कि अपनी ख्वाहिशात की गुलामी से वो नहायत मकरू और घिनौनापन उन्होंने इख्तियार कर लिया। वो अल्लाह की आयात का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो कुछ बिगाड़ते हैं वो अपना बिगाड़ते हैं। ना कदरी की है तो अपने हाथों से अपने ताज को उसने खुद फेंका और जिल्लत का तौक फेंका है। और फरमाया ए कुरैश तुम भी ये बात अपने जहन में रख लो कि जिस आदमी को तलब है खुदा उस आदमी की रास्ता खोल देगा, मगर जिसने अपनी ख्वाहिशात की पट्टी अपने दिलो दिमाग पर बांधी हुई है खुदा उसे नामुरादी के लिए छोड़ देता है, वो गुमराह होता फिरे। यानी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह बयान किया कि उम्मतों से अल्लाह अहद ले चुका है, सारी कौमों से अहद ले चुका है, सारी कौमों को अल्लाह ताला ने दीन का इंतज़ाम किया था, ये अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर अल्लाह ने पूछना है, जवाब दे लेना है, हमारी सांसों का हिसाब लेना, तो हिदायत देना भी अल्लाह का काम। अब हर बंदा कहे उसको नहीं पहुंची, फरमाया तुझको पहुंच गई, तुझको पहुंच गई, उसको भी मैं पूछ लूंगा। अल्लाह के ऐसे ऐसे म्यार होंगे क़यामत के दिन सवाल जवाब के कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, समझ गए ना। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरैश को मुखातब करके कहा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि ये रसूल तुम्हारे पास कोई नया नहीं है, सारी दुनिया की नस्लों के पास आया है। हमने बनी इसराइल से भी ये अहद लिया था, तुमसे भी हम ये अहद ले रहे हैं, इसलिए तुम अपने आँख नाक कान की नेमतों की कदर करते नबी के पीछे चलो, बाप दादा को ना पूजो, अपनी सलाहियतों से काम लो, कुत्ते ना बनो, अपनी ख्वाहिशों के पीछे ना चलो, तकब्बुर में ना आओ। जो तुम्हें अगर तुम पैगंबर की इस बात को ना माना तो अल्लाह फिर तुमको जहन्नुम में झोंक देगा। ये अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह ताला हमारी इन तमाम चीज़ों को जो हमने पढ़ी और समझी हैं, अल्लाह इनको कबूल व मंजूर फरमाए। ये आयात मुझ पर थोड़ा बर्डन था, अल्लाह का शुक्र है। बड़े लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मौलाना आसिफ साहब कहते काशिफ साहब मौलाना ने क्या हल बताया था, तो मैंने कहा जब हल मौलाना साहब ने बताया था आप भी मेरे साथ ही बैठे थे, आप भी मेरे साथ ही बैठे थे। कहते हुण दस दे तू तो हुण गल ही कमाई जाना। मैं कहते हुण इदा चलना, फिर शायद भुलन की सजा भी तो होनी चाहिए ना कोई, ठीक है ना। और भी बड़े लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका हल क्या था, इसका हल क्या था। मैं उन लोगों से कहता हूँ आप मेहनत क्यों नहीं करते उठ के। मैंने फिर वही दुआ पढ़ी कि या मुअल्लिम इब्राहीम या मुअल्लिम आदम, ऐ जिसने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए थे और ऐ जिसने नमरूद के साथ मुनाजरा करते उसको दलाइल सिखाए थे, इफ़ हमने मुझे भी समझा दे अपना दीन। तो अल्लाह उसकी मदद करते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने जो बताया ये कोई रूहों का मसला नहीं कि उधर हमें रूहें थी अलस्तो बिरब्बिकुम, कुछ नहीं। ये अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर नबी भेजकर, किताबें भेजकर उन पर हुज्जतें तमाम की हैं। फरमाया कोई एक पर नहीं की, सारी दुनिया के अंग्रेज़ क्या, दूसरे क्या, सिख यहूदी, हर एक पे अल्लाह पाक ने की हुई है, कोई ऐसा आदमी नहीं है। अच्छा, एक सवाल बाकी रह जाता है। अब नबी अलैहिस्सलाम है नबी की उम्मत, अब नबी की जगह पर दीन तुमने इनको पहुंचाना है, लोगों को दीन तुमने पहुंचाना है। ये सब आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि वो जो अहद अल्लाह ने लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी कौमों में हम फिर जाएं,
जो नबी के बाद आए हैं, क्योंकि हुजूर तो 63 साल ज़िंदगी गुजार कर चले गए, बाद में फिर सहाबा पर और फिर हर नस्ल पर। आज हम वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। ये क़यामत के दिन फिर आपको पूछनी कि ये बंदा क्यों काफिर रह गया, ये जिहाद करी जा रहे हैं भी, उनको दीन नहीं बताना। ठीक है, ये है तबलीग का काम लेकर उठे पूरी दुनिया में हम फैल जाएं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबका ये कबूल मंजूर फरमाए। या अल्लाह 21 रमज़ान का आगाज़ हो गया, हमें लैलतुल क़द्र ईमान और एहतसाब के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा, और इसके बदले में हमारे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह लैलतुल क़द्र की रात में आपने इतना अच्छा कुरान समझने का हमें तोहफ़ा दिया, और बेहतरीन आयत आज 21वीं रात को समझाई है। या अल्लाह काशिफ़ अली और ये सारे तेरे शुक्रगुजार हैं, हमारे इस शुक्र को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह ये परेशान हो जाने वाली बाज़ आयात हैं, तूने कितनी हमें सुकून के साथ इन आयातों का फ़हम दे दिया। हमें बड़ी किताबें, ये जो सामीन है, इनको आसानी से ये सारा फ़हम मिल गया। अल्लाह ये सब तेरा शुक्र करते हैं। या अल्लाह इनके शुक्र को कबूल व मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिन मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रिन मस्ता आज़ाका मिन्हु नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ हमारे रब, जो खैर आपने अपने प्यारे नबी को दिए थे, हम तुझसे उसी का सवाल करते हैं, हमें भी अता फरमा, और हर उस शर से हमें बचा ले जिससे तूने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को बचाया था। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, ज़ाहिर बातिन को माफ़ फरमा, कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा, इलानिया को माफ़ फरमा, अंदरूनी गुनाहों को माफ़ फरमा, आँख की चोरियाँ और दिल के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी पूरी उम्मत मुसलमान को इस्तेहकाम देकर दीन का काम हमसे ले ले, और दीन को सारे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। वतन अज़ीज़ का या अल्लाह जो मामला गंभीर होता जाता है, अल्लाह इसमें अपनी ख़ास रहमत का ज़रूर इस शब कदर में नाज़िल फरमा के तनज़्ज़लुल मलाइकति वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर। ऐसा फ़ैसला करे जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत में सादत और सरफराजियाँ हों। या अल्लाह हमारा वतन अज़ीज़ का भी वही मामला है कि हमने दीन के नाम पर लिया और कुत्ते की मानद हम हो गए, और अब हम जगह जगह फिरते हैं। या अल्लाह हमें दीन के ज़रिए से सरफराजियाँ अता फरमा, तेरे दीन को छोड़कर हम ज़लील हो रहे हैं। या अल्लाह हमारी रहम फरमा, और जो दीन के लिए काम करना चाहते हैं या अल्लाह उनका हामी और मददगार हो जा, सब परेशानियाँ दूर फरमा दे और गमों को ख़त्म फरमा दे। और या अल्लाह हमें शिफाए कामिला अजला अजला अता फरमा, और सबकी नेकियाँ, रोज़े, हज, नमाज़ें, ज़कातें, उम्रे, कुरान, तफसीरें, या अल्लाह तेरी राह में एतकाफ़, जो कोई आज एतकाफ़ बैठे या अल्लाह उनके एतकाफ़ को कबूल फरमा। या अल्लाह जिस में ये एतकाफ़ की हिम्मत है, या अल्लाह उसके एतकाफ़ को अपनी बारगाह में ख़ास शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।